रहे उसका भी जिक्र हुआ। अब रफ्तार के साथ सभी खबरों पर नजर डालते हैं 100 गांव 100 खबर में। आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल के संचालक के वायरल वीडियो से हड़कंप मचा। वायरल वीडियो में ऑक्सीजन संकट के दौरान ऑक्सीजन मॉक ड्रिल में 22 मरीजों के छंटने की बात। आगरा के पारस अस्पताल पर बोले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, दोषियों और अस्पताल पर होगी कार्रवाई। डीएम और सीएमओ के स्तर पर हो रही जांच। आगरा केस पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला, लिखा पीएम और सीएम ने कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन हॉस्पिटल कह रहा है ऑक्सीजन खत्म थी। 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल की गई, तो आखिर किसकी जिम्मेदारी। 4 दिन के दिल्ली दौरे के बाद देहरादून लौटे सीएम तीरथ सिंह रावत। फ्री वैक्सीनेशन अभियान पर पीएम को धन्यवाद दिया। 4 धाम यात्रा फिलहाल स्थगित रहने की बात कही। पीएम मोदी से आज मुलाकात करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। पीएम आवास पर होगी मुलाकात। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन। नवंबर तक बढ़ाई गई गरीब कल्याण योजना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगा अनाज। फ्री वैक्सीन और मुफ्त अनाज के फैसले की सीएम योगी ने की तारीफ, तो कांग्रेस ने उठाए सवाल। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन पर अखिलेश यादव का यू टर्न। पीएम के फ्री वैक्सीनेशन की योजना का स्वागत किया और ट्वीट किया अब लगवाऊंगा भारत सरकार का टीका। टाइम्स ऑफ इंडिया को सीएम योगी ने दिया इंटरव्यू। सीएम ने कहा लखनऊ में पार्टी की हुई रूटीन बैठक। सीएम ने बीजेपी को बताया कैडर आधारित पार्टी। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाली फिल्म सिटी का ब्लूप्रिंट तैयार। आज प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद जारी होगा ग्लोबल टेंडर। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी कल से दौड़ेगी मेट्रो। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो चलाने की तैयारी। पीक आवर्स में 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी मेट्रो। अयोध्या में बड़े मंगल पर उमड़ी हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। अब अनलॉक हुआ पूरा उत्तर प्रदेश। सभी जिलों से हटाया गया कोरोना कर्फ्यू। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सभी 75 जिलों में 600 से कम एक्टिव केस। देश में 1 लाख से नीचे कोरोना का एक दिन का आंकड़ा। 24 घंटे में 86,498 केस। 1,82,282 लोग ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना केस में रिकॉर्ड कमी आई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 395 नए केस। 21 मरीजों की मौत हुई है। हर जिले में 100 से कम केस सामने आए। दिल्ली एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। पहले चरण में 18 बच्चों को शामिल किया गया। बच्चों पर वैक्सीन के असर और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन होगा। ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी जेपी ग्रीन्स में अवैध रूप से टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अलीगढ़ के नौरंगाबाद को दिखाया गया था टीकाकरण स्थल। कानपुर के हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 45 से ज्यादा। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में बनी है इंजेक्शन की कमी। 1.5 महीने से कोविड कर्फ्यू झेल रहे गोरखपुर वासियों को मिली राहत। गोरखपुर भी अनलॉक हुआ। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। देहरादून में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। पलटन बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली दिखी। सरकार ने कुछ ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। मथुरा में कोरोना संक्रमण के चलते होटल व्यवसाय को लगभग 100 करोड़ का नुकसान। अनलॉक के बावजूद नहीं आ रहे लोग। कोरोना की मार से तबाह हुआ पर्यटन उद्योग। चिहरी झील बोटिंग पॉइंट के दुकानदारों की बिगड़ी हालत। सरकार से मदद की आस। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के विकास कार्यों पर चर्चा की। कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन पर भी मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के राजनीतिक हालात और संगठन के मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड कांग्रेस में दावेदारी और लॉबिंग का दौर शुरू। दिल्ली में मौजूद 3 बड़े नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश। प्रीतम सिंह लौटे देहरादून। सल्ट उपचुनाव में हार के बाद प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाने पर भी चर्चा। कोटद्वार के द्वारिखाल ब्लॉक प्रमुख की पहल। असहाय परिवारों को लिया गोद। लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद। बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था। 15 जून से उत्तराखंड में मानसून की दस्तक। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में 341 गांव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील। 116 गांवों का अभी तक नहीं हो पाया भूगर्भीय सर्वेक्षण। हरिद्वार नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा और नगर निगम के अधिकारियों पर लगाया घोटाले का आरोप। मेयर से इस्तीफे की मांग की। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में किसानों ने काले झंडे दिखाए।
उत्तराखंड के लिए लगातार मदद कर रहे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी आज दिल्ली से राज्य के लिए भेजी गई कोविड राहत सामग्री। चमोली के रेणी में आई आपदा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार समेत कई विभागों को नोटिस जारी। 20 जून तक जवाब देने का वक्त दिया गया। रायबरेली में पुलिस पर लगा आरोपियों को थाने में बर्बरता से पीटने का आरोप। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। फर्रुखाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर चले लात घूंसे। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल। प्रयागराज में युवक को नंगा करके पीटने का वीडियो सामने आया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक के पैर में लगी गोली। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। जालौन में नाबालिग से छेड़खानी करने पर महिलाओं ने की युवक की चप्पलों से पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस कर रही मामले की जांच। शाहजहांपुर में पति पत्नी और बच्चों की आत्महत्या के मामले में नया मोड़। अविनाश वाजपेयी पर पैसों के लेन देन में आत्महत्या करने को मजबूर करने का आरोप। पुलिस ने 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया। हरदोई में पुराने रंजिश में दो पक्षों में खूब चले लाठी डंडे। कई लोग जख्मी हुए। उमरौली गांव की घटना। बदायूं में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या। घटना के बाद गांव में सनसनी। आरोपियों की तलाश में पुलिस। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का खेत में शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के संदेह में पहलुओं की जांच। पीलीभीत में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 लीटर कच्ची शराब के साथ ही शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड से शराब लाकर यूपी के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बेचता था। पीलीभीत में लोग जुआ खेलने से अब भी बाज नहीं आ रहे। खेलते वक्त ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना ही मास्क। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सख्ती। एसीएस अवनीश अवस्थी ने एडीजी अभियोजन से रिपोर्ट मांगी। अवैध शराब से जुड़े मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अलीगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज। एसडीएम कोल रंजीत ने शराब माफिया अनिल चौधरी के कोल्ड स्टोर पर चलाया बुलडोजर। शराब माफिया के खिलाफ बागपत पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया पवन का मकान पुलिस ने कुर्क किया। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग पर कसा शिकंजा। अतीक के भाई की 11 बिस्वा जमीन कुर्क की गई जमीन पर अगर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है तो होगी बड़ी कार्रवाई। कुशीनगर में पुलिस टीम पर हमला। आरोपी को छुड़ाने गई थी पुलिस टीम, लेकिन आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम, लेकिन गांव वालों ने कर दिया हमला। कुशीनगर में पति ने पहले पत्नी की मांग से मिटाया सिंदूर, फिर जड़ दिया थप्पड़। विवाद के बाद अलग रह रहे थे पति पत्नी। पति ने पंचायत के सामने पत्नी को पीटा। पिपरा गांव का मामला। औरैया में चोरों ने सराफा की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हिरासत में चोर। रायबरेली में मामूली विवाद में युवकों को थाने ले गई पुलिस। डंडों से युवकों की पिटाई का आरोप। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 10,000 के इनामी काशिफ समेत 9 बदमाश गिरफ्तार। ललितपुर में हिंदूवादी नेता ब्रजेश सनातनी पर जानलेवा हमला। छत पर टहलते वक्त बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। लखनऊ में 50-50 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार किए गए। आशु यादव हत्याकांड में दोनों की गिरफ्तारी हुई। यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की।